नमस्ते, नमस्कार। मैं संदीप दुबे लखनऊ से। मैं कई दिन से आहत हूँ, दुखी हूँ, विचलित हूँ कि हाथरस की एक और निर्भया बलात्कारियों की भेंट चढ़ गई। हम चुप क्यों हैं? आखिर क्यों? और कब तक चुप रहेंगे? आप बलात्कार करोगे दिन के उजाले में और डेड बॉडी की अंत्येष्टि कर दोगे पेट्रोल डालकर रात के अंधेरे में। ये कहाँ का निर्णय है, कहाँ का न्याय है? नारी की अस्मिता की खातिर महाभारत काल में हस्तिनापुर तक खंडर हो गया। क्यों? कब तक चुप रहेंगे? कुछ तो बोलेंगे। ये दलाल और भड़ुआ टाइप की जो मीडिया है ना, बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ सुन रही है। बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नेताओं के तलवे चाटने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। ये समाज के लिए घातक है, हमारे लिए घातक है, सबके लिए घातक है। कुछ कहेंगे तो ये हो गया, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अरे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलतियां होंगी, तब तुम क्या करोगे? तब समझोगे, सोचोगे, समझोगे, तब बोलोगे ये। फिर कहा जाएगा संस्कार नहीं है, संस्कार खत्म हो गए। अरे संस्कार नहीं है तो अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते हो? एक गरीब, निर्मल और कुलीन कन्या के साथ जो घटना घटी है, उसमें पूरा देश द्रवित है। सारे नेता चुप्पी साधे हुए हैं। अरे योगी बाबा, आपका बुलडोजर कहाँ गया? जो आए दिन बुलडोजर चलता है, गाड़ी पलटती है, क्यों नहीं गाड़ी पलटी जा रही है? बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है इन दुर्दांत अपराधियों पे, जिन्होंने बालिकाओं का जीना हराम कर दिया, सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है, केवल आपके ढकोसले हैं सब। क्यों चुप बैठी हैं स्मृति ईरानी? आज क्यों सामने नहीं आ रही हैं? दो शब्द बोलने में क्या इज्जत घट रही है? तुम तो प्रखर वक्ता हो, कहाँ गए सब? इतनी बड़ी घटना। अरे क्या पुलिस ऐसा कर सकती है कि लड़की के माता पिता को अंतिम दर्शन न हो पाए? पुलिस की हिम्मत है? नहीं, कतई नहीं। ये पुलिस की हिम्मत नहीं है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। मैं सरकार पर टिप्पणी नहीं उठाऊंगा। मैं सैल्यूट करूंगा बाबा जी आपको कि इन चारों अपराधियों पर आप बुलडोजर चलवाएं। पूरा इतिहास बताता है जब जब स्त्री का अपमान हुआ है, अपमान करने वाला, अपमान सहने वाला पूरा समुदाय नेस्तो नाबूद हुआ है। सर, इतने दिन से चल रही नौटंकी को देखते हुए समझ में आ रहा है, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बलात्कार की पुष्टि नहीं हो रही है। क्यों? उसकी जीभ काट दी जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बलात्कार हुआ है? कुछ सवाल हैं और हम चुप क्यों? हम पूछते क्यों नहीं? महाभारत में इतने बलशाली योद्धा, पराक्रमी योद्धा थे, तब भी केवल एक को मैं बुद्धिमान और आत्मसम्मान वाला समझता हूँ, विदुर। विदुर तो सवाल करते थे, निष्ठा मेरी है सिंहासन के साथ, बट जो अन्याय हो रहा है उसके लिए मैं आपसे सवाल करूँगा। सवाल किया, कई बार किया। स्त्री का अपमान पूरी राज्यसभा देखती रही। बात क्या हुआ? सब खंडर, सब नेस्तो नाबूद। इतिहास ही इतिहास रह गया है बस, और कुछ बचा है? बुलडोजर कहाँ है आपका? क्या जंग लग गई है उसमें? बेंगलोर की जो घटना हुई थी उसके बाद जो तुरंत रिएक्शन हुआ था, उस अधिकारी को, उस सरकार को मैं सैल्यूट करता हूँ। आज के परिवेश में बालिकाओं को मोबाइल मत दिलाइए,
उनको तैयार करिए, हथियारों का प्रशिक्षण दीजिए। वो अपने पर्स में मिर्ची स्प्रे लेके निकले हैं, छोटा सा चाकू लेके निकले हैं, कुछ ऐसे हथियार लेके निकले हैं जिसमें कुछ क्षणों तक मुकाबला कर सकें। कुछ ऐसे ऐप बनाए जाएं जिसमें पैनिक बटन हो, पैनिक बटन दबाते ही संबंधित अधिकारियों को सूचना पहुंचे, अलर्ट हो। कितनी हृदय विदारक घटना है और हम सब चुप बैठे हुए हैं। आखिर कब तक? चैनल वाले क्या कर रहे हैं? आज उनको दिखाई नहीं दे रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि हम कैसे कहें। हम उस कन्या का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ, जो नहीं होना चाहिए तो वो हुआ। उसके बाद सभी लोगों की संवेदनहीनता और सब लोगों की चुप्पी। आज प्याज का रेट बढ़ जाएगा, चैनल भाड़ मीडिया मुंह फाड़ के चिल्लाएगी, प्याज का रेट ये हो गया, इसका ये हो गया। सिलेंडर बढ़ जाएगा तो स्मृति ईरानी बैठ जाएंगे धरने पे। कहाँ है? मैं किसी व्यक्ति विशेष या सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज के सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ। उस बालिका को न्याय मिलना चाहिए तुरंत, जैसे और जगह बुलडोजर चलता है। इन चारों दुर्दांत अपराधियों पर के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, या गाड़ी पलटनी चाहिए, या भागते हुए गोली लगनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। योगी जी तभी आपको सलूट करूँगा जो इस बालिका को उचित न्याय मिलेगा, जिससे दुर्दांत अपराधियों को सबक मिलेगा। जय हिंद कहने का मन नहीं हो रहा, लेकिन जय हिंद, जय भारत। संदीप दुबे, लखनऊ से।